तो मेरे पास अभी हवा में तैयार करने वाली मशीन है, एक वो है और दूसरी तैयार हुई है। और मैंने उनको ये कहा कि मैं नागपुर जाने के बाद हवा से पानी तैयार करने वाली मशीन आपकी यूनिवर्सिटी को डोनेट कर दूंगा। 100% प्योर पानी है। देखो, दुनिया में कुछ भी हो सकता है। मुझे बताते हुए भी अच्छा नहीं लगता कि 75 में इमरजेंसी लगी। मैं हायर मैट्रिक का स्टूडेंट था, तो वो आरएसएस के साथ जुड़ा हुआ था, तो मैं इमरजेंसी के खिलाफ काम करने लग गया। मेरे परिवार की इच्छा थी कि मैं इंजीनियर बनूं। मेरे बहनों एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, डॉक्टर काकोडकर जी के साथ थे बीआरसी में। दूसरे मेरे दामाद थे, वो मैनेजिंग डायरेक्टर नेपा पेपर मिल में। तो सबकी इच्छा थी कि मैं इंजीनियर बनूं, माँ की इच्छा थी। और मेरा दुर्भाग्य ऐसा कि इमरजेंसी के उस काम में मैं पीछे लग गया और मेरा मैट्रिक का परसेंटेज 52% आया और साइंस ग्रुप का 49.26% आया। तो 50% के ऊपर अगर मार्क नहीं होंगे तो इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए क्या ये नहीं होता, क्वालिफाई नहीं होता, तो मैं डिस्क्वालीफाई हुआ। अब मुझे 11 डिलीट्स मिली है, डॉक्टरेट मिली है, और अभी कल ही और एक मिली 12वीं, पर मैं अभी डॉक्टर नहीं लगा था। तो एक ने मुझे पूछा, आप इतना डॉक्टरेट मिले, आप डॉक्टर क्यों नहीं लगाते हैं? तो मैंने कहा, जो आदमी इंजीनियर नहीं बन पाया वो डॉक्टर कैसे बना, ये कोई पूछेगा तो मैं कैसे जवाब दूं। पर मेरी जो डिलीट्स मुझे मिली है 6 कृषि विज्ञान में मिली है। मैं गांव गरीब मजदूर किसान में ज्यादा काम करता हूं। जैसे उड़ीसा में कुछ सोशली इकोनॉमिकली एजुकेशनली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स है, कालाहांडी जैसे, वैसे हमारे यहाँ भी 10,000 से ज्यादा किसानों ने महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में आत्महत्या की। तो मैंने तय किया कि मैं उसमें काम करूंगा। तो मैं ज्यादातर वाटर कंजर्वेशन में काम करता हूं। और मैं आपको सबसे पहले एक जरूर छोटा सा मंत्र बताता हूं, वो जरूर उसको करिए। 1000 हमने बहुत बड़े लेक बनाए और नदी नालों का खोलीकरण, रुंदीकरण किया। मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 350 एकड़ इरिगेशन था, वहां 36 तालाब फुकट में बना दिए। और ये कैसे बनाए मैं आपको बताना चाहूंगा, जो उड़ीसा के लिए बहुत उपयोगी होगा। दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, घर का पानी घर में, खेत का पानी खेत में। आप देखिए, आप क्या अपने आप, बहुत से लोग नौकरी करते हैं, कोई टीचर होंगे, प्राध्यापक होंगे, उनको हर महीने में तनख्वाह मिलता है। वो क्या करते हैं कि अपने सैलरी में से कुछ पैसा डिपॉजिट करते हैं, और रिटायर्ड होने के बाद जब उनको प्रोविडेंट फंड का पेंशन सब पैसा मिलता है, तो वो बैंक में ब्याज से रखकर फिर रिटायर्ड लाइफ में उस ब्याज पर उनको पैसा मिलता है और अपना उदर निर्वाह करते हैं। मैं वही बात कह रहा हूं कि पानी ऐसा आता है, उड़ीसा में इतने बाढ़ आते, कितनी बर्बादी होती है। मैं बचपन से पढ़ते आया हूं। मैं जब वाटर रिसोर्सेस मंत्री था तो मैंने ये बाढ़ प्रोटेक्शन का प्रोग्राम बनाया था कि भाई ये पानी जो ये जमीन में डिपॉजिट नहीं कर सकते क्या पानी डैम तालाब में स्टोरेज नहीं किया जा सकता क्या? अगर ये करते जाएंगे तो शायद ये संभावना नहीं आएगी, एक बेसिन का पानी दूसरे बेसिन में जा सकता है। मैंने आंध्र प्रदेश में मेरे कार्यकाल में जल संसाधन मंत्री था, तो एक पोलावरम करके डैम बनाया 60,000 करोड़ का, अभी वो लगभग पूरा हुआ है। वो पोलावरम जो है, उसके बाद गोदावरी का 1300 टीएमसी पानी समुद्र में जाता है और पानी के झगड़े चल रहे हैं। मैं जब मंत्री बना तो करीब 1970 से 23 झगड़े थे राज्यों में। तो मैं सब मुख्यमंत्री जी को बुलाता था, चाय पानी करने के बाद चर्चा में मैंने दरवाजा बंद किया है, तुम जब तक सॉल्यूशन नहीं निकालोगे, कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, मैं दरवाजा ही नहीं खोलूंगा। तो 17 विवाद तो निपटा दिए मैंने। पर मुझे एक बात का आश्चर्य लग रहा था
कि जब भारत को स्वाधीनता मिली और हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो राष्ट्र तैयार हुए, तब 3 नदियां भारत को मिली और 3 नदियां पाकिस्तान को मिली। और पाकिस्तान को जो नदियां मिली उसका पानी, भारत के अधिकार का पानी जो था, जो 3 नदियां भारत को मिली उसका पानी ये पाकिस्तान में जा रहा था। तो मैंने कहा कि ये पानी हमारे अधिकार का है, ये तो हमारा लिखित एग्रीमेंट है, ये पानी रोक कर मैं पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को दूंगा तो कितना बड़ा पानी मिल जाएगा। मैंने उस काम का शुभारंभ किया और जैसे आपका ये बहुत बड़ा डैम बना है, उसी प्रकार हीराकुंड डैम, वैसे वहाँ एक बहुत बड़ा डैम जो है हमारे पंजाब हरियाणा में जो बना है, उसके बाद में वहीं से कैनाल बना है, इंदिरा कैनाल कहते हैं उसको, और उसमें पूरा कैनाल फूटा हुआ था। तो फिर हमने निर्णय किया कि इसको हम लोग कंक्रीटिंग करेंगे उसका, और जब कंक्रीटीकरण किया 2500 करोड़ रुपए खर्चा हुए, तो राजस्थान के 7 डिस्ट्रिक्ट को पानी मिला। पानी ये इतना आवश्यक है कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितना व्यक्ति के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है उतना पानी आवश्यक है। मैं अभी मेहताब जी से कह रहा था कि मैं थोड़ा सा रिसर्चर तो नहीं हूं, पर मेरे पास एक मशीन है, आप नागपुर में आइए तो मैं आपको पानी पिलाऊंगा, हवा से पानी तैयार होता है। तो मैं वो पानी रोज घर पे हम लोग वही पीते हैं, गर्म पानी भी आता है, ठंडा पानी भी आता है। तो फिर मैंने सोचा कि ये मशीन बननी चाहिए। मेरा एक इंजीनियर दोस्त था, तो मैंने उसके साथ उसके 3-4 दोस्तों को इकट्ठा करके मैंने कहा कि मैं आपको मदद करता हूं, आप मशीन तैयार करिए। तो मेरे पास अभी हवा में तैयार करने वाली मशीन है, एक वो है और दूसरी तैयार हुई है। और मैंने उनको ये कहा कि मैं नागपुर जाने के बाद हवा से पानी तैयार करने वाली मशीन आपकी यूनिवर्सिटी को डोनेट कर दूंगा। 100% प्योर पानी है। देखो, दुनिया में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इम्पॉसिबल वर्ड इसमें ही लिखा हुआ है, आई एम पॉसिबल। लो एम इज क्राइम। और कभी डरना नहीं चाहिए, कभी भागना नहीं चाहिए। मैं जब शुरुआत में स्टूडेंट लीडर था यूनिवर्सिटी का, तब हमारी हालत पॉलिटिकली बहुत खराब थी, न रिकॉग्निशन था, न रिस्पेक्ट था। हम साइकिल रिक्शा पे अनाउंसमेंट करते थे, पत्थर मारते थे लोग, हालत बहुत खराब थी। तो मेरे एक मित्र थे, वो बड़े विद्वान थे, डॉक्टर श्रीकांत जिचकर करके, उनको वर्ल्ड देश में सबसे ज्यादा डिग्रियां मिली थी उनको। तो उन्होंने एक दिन मुझे कहा, नितिन यू आर ए गुड मटेरियल बट इन बैड पार्टी, तो मैं कांग्रेस में आऊं। मैंने कहा मेरे विचारों का मेल नहीं खाता तो मैं कैसे आऊं, जो होगा सो होगा, मैं नहीं आऊंगा। और आपको मैं बताता हूं कि उस समय उन्होंने मुझे एक किताब दी। वो किताब थी अमेरिकन प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन की जीवनी थी। और वो मैं जब पढ़ रहा था तो उसमें एक वाक्य मुझे पढ़ने के लिए मिला। उस वाक्य ने मुझे जीवन में बहुत प्रेरणा दी, और वो आप भी याद रखिए, निराश मत होइए कभी। आपको मालूम होगा उस समय वाटरगेट नाम का कांड हुआ था अमेरिका में, और रिचर्ड निक्सन साहब को रिजाइन करना पड़ा। और रिजाइन करना पड़ा तो स्थिति ऐसी आई कि वॉशिंगटन में कहीं किस एरिया में उन्होंने घर लिया था, तो वहां के सोसाइटी ने ऑब्जेक्शन लिया कि आप यहां नहीं रह सकते। इतना जनक्षोभ उनके खिलाफ था। तो उस समय उन्होंने लिखी हुई किताब है, और उस किताब में उनका एक वाक्य था, द मैन इज नॉट फिनिश व्हेन ही इज डिफीटेड बट ही इज फिनिश व्हेन ही क्विट्स। लड़ाई में हारने के बाद कोई समाप्त नहीं होता, पर जब युद्धभूमि छोड़कर भाग जाता है तब वो समाप्त होता है। लाइफ इज ए गेम ऑफ कंपल्शन, कॉन्ट्राडिक्शन है, अड़चने है, समस्या है, लड़ना पड़ता है, परिस्थितियां बदलते रहती है, और जो लड़ते हैं वही जीतते हैं। मैं बहुत बार एक बात को दोहराता हूं कि देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज एंड देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट अपॉर्चुनिटीज इनटू द प्रॉब्लम। तो हमें जो भी समस्या मिलती है उसको स्वीकार कर उसके ऊपर जीतना चाहिए।